जम्मू कश्मीर की वादियों में स्थित अमरनाथ धाम जाने के लिए भगवान शिव के भक्त साल भर इंतजार करते हैं। चार धाम की तरह भक्तजन इस पूजनीय यात्रा को जीवन में एक बार करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भोले की मर्जी के बिना कोई भक्त नहीं पहुँच पाता। जिसे भगवान शिव बुलाना चाहते हैं वही उनका दर्शन कर पाते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है। ये यात्रा बेहद रोमांचक है क्योंकि ये यात्रा धरती पर स्वर्ग जैसी है। हिमालय की गोदी में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे ज्यादा आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। अमरनाथ की खासियत ये है कि पवित्र गुफा में बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसे हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत शिव जी का मुख्य स्थान माना जाता है, तो केदारनाथ विश्राम भवन हिमालय का कनकन शिव शंकर का स्थान है। इस पवित्र गुफा में शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ और एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप में निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्ति पीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माता के अंग तथा अंगभूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ है जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने माता भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। ये कथा भगवती पार्वती माता भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। ये उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। माता सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी। एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है? भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर है, इसका कारण बताने का कष्ट करे। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, ये सब अमर कथा के कारण है। ये सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल ये था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को न सुने। इसलिए भगवान शंकर पांचों तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इनका परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में माता भगवती पार्वती को अमरनाथ की कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने नंदी का परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्प को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश को भी उन्होंने मागुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिवजी ने पांचों तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान शंकर इस अमृत कथा को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक शुक आया, हरिकंठी वाला तोता। ये बच्चा ये ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकार भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहाँ बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को ये बात ज्ञात हुई तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उनके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वो व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुख में घुस गया। वो उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर वो निकला ही नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं होगा, तब ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे और भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको शाप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यही शब्द उच्चारते रहोगे।
वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वही उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। ये आश्चर्य है कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। कबूतरों के दर्शन करना शिव पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। दोस्तों, ये थी अमरनाथ की कथा और ये वही जगह है जहाँ पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का ज्ञान दिया था। हिमालय की गोद में स्थित श्रीनगर से करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अमरनाथ गुफा की समुद्र तल से ऊंचाई 16,600 फुट है। अमरनाथ गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है, जबकि ऊंचाई 11 मीटर है। अमरनाथ गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है। यहाँ की विशेषता पवित्र गुफा में हिमलिंग का निर्मित होना है और चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां हैं। अमरनाथ गुफा ज्यादातर समय पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई होती है। साल में एक बार इस गुफा को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। हजारों लोग अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर, भगवती माता पार्वती के दर्शन भी करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। धन्यवाद।